बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लख 84 भरम के पाँव पर अटका आय, अब की पाँव जो नहीं लखा फिर 84 जाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्य का जो ये आत्मा है, जो लाख 84 भ्रम करने के बाद ये मनुष्य शरीर में प्राप्त हुआ है, आया है। मनुष्य का जो भीतर में जो चेतन आत्मा राम है, न जाने कितनियों विभिन्न योनियों में से घूमते टहलते जीवों में से मनुष्य शरीर धर्म में आया है। तो लख 84 भरम के पूरा भ्रमण कर कर का पौ पर अटका आए। पौ मने 99, तुम मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं करो, एकदम 99 पर पहुंच गया। और अब की पाव जो नहीं लखा, इस चेतन आत्मा राम को परमात्मा को अगर नहीं लखे तब फिर 84 जाए। फिर मनुष्य जहाँ से ये आत्मा आया फिर वहीं 84 में चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को ये शरीर मिला है, जीवन मिला है भजन भक्ति सत्संग करने के लिए, सत्य को ग्रहण करने के लिए, विवेक को ग्रहण करने के लिए, सहनशीलता को ग्रहण करने के लिए, दया करुणा प्रेम को ग्रहण करने के लिए, और सारे ज्ञान बुद्धि विवेक द्वारा सारे विषय वासना को त्याग करने के लिए। जिस दिन मनुष्य सारे विषय वासनाओं का त्याग कर देगा, सब विषय वासना से मुक्त हो जाएगा, इसी का नाम मुक्ति है। वो मरने के बाद मुक्ति कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मी और तेरहमी माने कि मेरे पिताजी का मोक्ष और मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति का सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य शरीर में रहते भर में जो सारे विषय वासनाओं का मुक्त कर दे, त्याग कर दे, उसी का नाम मुक्ति है। तो आपका फिर जन्म मरण छूट जाएगा, फिर ये संसार छूट जाएगा। इसलिए कहने कि लख 84 भरम के पौ पर अटका आय, अब की पाव जो नहीं लखा तो फिर 84 जाए। जैसे देखिए, हम लोग बचपन में लूडो खेलते थे, तो लूडो में खेलते थे तो एक सीढ़ी रहता था और एक सांप रहता था। तो सीढ़ी है भजन भक्ति सत्संग गुरु, संत महात्मा भजन भक्ति सत्संग, ये सीढ़ी है। इसके द्वारा हम लोग ऊपरे सुख शांति तक पहुंच सकते हैं, सारे विषय वासना को त्याग सकते हैं। उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन 99 पर गए और कहीं उस सांप के मुंह पर चले गए तो फिर उसको मुंह से सीधे पूंछी तक चलाइएगा। तो पाँव मैंने 99 पर अटक गया, मैंने पाँव कहा का मतलब है कि 99 पर अटक गया, पाँव पर अटका आए, मैंने 99 पर आकर के अटक गए। और अब की पाँव जो नहीं लखा तो फिर 84 जाए। आई मनुष्य के शरीर रहते रहते भर में अगर इस शरीर को आत्मा को नहीं समझ पाए तो फिर जहाँ से वहीं चले जाइएगा। तो फिर इस शरीर द्वारा मिलने के लिए नहीं मिल सकता। इसलिए लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसमें एक सीढ़ी रहता है और एक सांप रहता है। तो सीढ़ी ऊपर पहुंचा देता है, तो साधु संत महात्मा भजन भक्ति सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा मनुष्य मोक्ष मुक्ति तो ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन लास्ट जब प्राण छूटे लगता है तो फिर आदमी कोई अंडा मांस मुर्गी खा लिया, फंस गया, तो फिर उस 84 में चला जाएगा। इसलिए मन वचन कर्म को बस में कर करके आप सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन से छूट सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।